नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। जालोर जिले की सायला पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत पोशाना की वर्तमान सरपंच श्रीमती पिंटू देवी व उनके प्रतिनिधि रमेश गर्ग के साथ पंचायत में बीते कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। सरपंच श्रीमती पिंटू देवी द्वारा बीते कार्यकाल में ग्राम पंचायत पोशाना के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर धरातल पर विकास करवाया गया, आइए जानते हैं इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। न्यूज समय बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति सायला की ग्राम पंचायत पोसाना के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि रमेश जी गर्ग, युवा सरपंच प्रतिनिधि, उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। लगभग 5 वर्ष इनके होने जा रहे हैं। क्या उपलब्धि आ रही है पंचायत की और ऐसे कौन सी समस्याएं मेजर समस्या थी जिनका समाधान करवाया और आगे ऐसी कौन सी समस्या बाकी है जिनका समाधान बाकी है, करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपको भी बहुत बहुत, आपकी आरपीडी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारे यहाँ तक आप पहुँचे, हमें स्वागत का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। रमेश जी, सबसे पहले अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में जानना चाहेंगे। जब आप इस क्षेत्र की जनता ने, पोसाना की जनता ने आपको एक युवा चेहरे के रूप में चुना था, क्या समस्या थी गांव के अंदर, ऐसे कौन से एजेंडे थे आपके सामने? देखिए, राजनीति करने की अपना कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं आरएसएस में संघ में काम करता था और संघ में काम करते हुए फिर गांव वालों की इच्छा के अनुरूप मैंने अपनी घरवाली से सरपंच का फॉर्म भरवाया और वहां से भी लोगों ने भरपूर सहयोग दिया और जिता के हमें पंचायत में भेजा और लोगों की अपनी इच्छा के अनुसार हमने बहुत कुछ करने का प्रयास किया है और कुछ काम रह गए हैं तो उनको भी हम पूरा कराने का प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं अभी भारतीय जनता पार्टी संगठन में जुड़ा हुआ हूँ, मंडल का महामंत्री हूँ। तो मेरी इच्छा भी है कि अपनी सरकार है, राज्य सरकार भी अपनी है, केंद्र सरकार भी अपनी है, जो भी इच्छाएं होगी बोले अपने सरपंच रहते हुए न रहते हुए भी अपने लोगों के हर काम को करने के लिए प्रयासरत रहेंगे और उनके सहयोग में हमेशा आगे रहेंगे। वर्तमान में सरकार आपकी रमेश जी बिल्कुल अपने, अगर राजस्थान की सरकार की बात करें या अपने केंद्र की बात करें तो कह सकते हैं कि कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है और सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं न कहीं संगठन से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में अगर बात करते हैं सरपंच, जब सरपंच बनते हैं तो उनकी कोई पार्टी नहीं होती है वैसे तो कई बार कांग्रेस के लोग भी आते हैं, निर्दलीय भी आते हैं, बसपा भी आते हैं, सभी पार्टियों के लोग आते हैं, तो कभी ऐसा कोई मैटर होता नहीं? ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता और नेताओं से भी मेरा अच्छे संबंध है और हमारा सरकार अभी 1 साल पहले बनी है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उनके समय में भी अपन ने नेताओं का पूरा सहयोग लिया तो कहीं ऐसी अड़चन नहीं आई। सरपंच साहब, बात करें अगर इन 5 वर्षों के, लगभग आपके 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, क्या उपलब्धि आ रही पंचायत के मोटे तौर पर? हमारी ग्राम पंचायत की तरफ से हमारे माननीय विधायक साहब एवं सरकार में विधानसभा में मुख्य सचेतक कैबिनेट मंत्री जोगेश्वर जी गर्ग ने भरपूर सहयोग दिया हमारी ग्राम पंचायत को, उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमारे लिए अनुसूचित जाति का बड़ा वर्ग यहाँ पर निवास रहते हैं। इस क्षेत्र में भी काफ़ी सारे लोग अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, जैसे मेजोरिटी है भील समाज की, जो राणा समाज हम उनको बोलते हैं, तो उनके लिए एक रेजिडेंशियल आवासीय छात्रावास की आवश्यकता थी बालिकाओं के लिए। तो हमने वो मांग हमारे माननीय विधायक साहब के सामने रखी तो उन्होंने उस चीज़ को प्रमुखता से लिया और बजट घोषणा में, हमारी सरकार का पहला बजट जब हुआ उस बजट घोषणा में ही उस छात्रावास के लिए उन्होंने घोषणा कर दी और जिसके लिए हमने ज़मीन भी आवंटित करवा दी है और जल्दी ही उस छात्रावास को शुरू करेंगे। उसके लिए भवन के लिए भी बजट के लिए प्रोसेस में है फाइल और जैसे ही बजट सैंक्शन होगा तो हम हाथों हाथ ही उसका भवन बना करके और छात्रावास को शुरू करवाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें ग्राम पंचायत में साफ सफाई स्वच्छता को लेकर किस प्रकार से काम हुआ? स्वच्छता को लेकर हमने यहाँ लेबर लगा रखी है, मजदूर सफाई मजदूर अस्थायी तौर पे, तो वो करते हैं। इसके अलावा समय पर भी हम एक अभियान चलाते हैं जिसके मार्फत हम पूरे गांव की सफाई करते हैं। सभी यहाँ जब हम आए तो पता चला कि रमेश जी, सबसे बड़ी, जब आप सरपंच बने थे युवा साथी काफ़ी आपके साथ रहते, युवाओं की टीम आपके साथ रहती और कहीं न कहीं उनका योगदान अपने बुलाया नहीं जा सकता। युवाओं के लिए भी कोई विशेष प्रयास रहे? बिल्कुल, युवाओं के लिए हम, युवा तो अभी भी हमारे साथ है और युवा के हमें साथ में है और युवाओं के लिए रोजगार के लिए भी सरकार इस तरह का मामला है पंचायत लेवल पे, उसके के लिए भी हमने प्रयासरत हैं। बाकी सरकार की जो भी स्कीमें आई युवाओं के लिए, उन युवाओं को आगे लेकर के हमने भले रोजगार मेला हो, उसके अलावा अन्य प्रकार की योजना हो, उसके लिए हमने प्रेरित किया। हाँ, तो उसके लिए खेल मैदान की भी हमने 4 दीवारी करवाई, उसके साथ में ये सीसी ट्रैक रोड बनवाई है उसके चारों तरफ,
तो इसके लिए काफ़ी है और हम युवा की जो भी डिमांड होगी उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है अपने क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में कहीं न कहीं। हालांकि वर्तमान में एजुकेशन का लेवल हर जगह अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं बच्चों को 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ता है। तो इसके लिए भी कोई विशेष प्रयास हुए अपने पंचायत में? मैंने अभी आपको पहले सर बताया कि एक तो रेजिडेंट आवासीय छात्रावास, उसके साथ में ही हमने हमारे मंत्री जी जोगेश्वर जी को एक अवगत करवाया था। एक स्कूल है हमारी यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास, वो प्राइमरी स्कूल था, लेकिन वहाँ आबादी एरिया था, घनी आबादी एरिया था। तो उसको क्रमोन्नत करवाने के लिए उनसे निवेदन किया, तो उन्हें हाथों हाथ उस बात को गंभीरता से लेते हुए उस स्कूल को क्रमोन्नत करवाया। वो अभी मिडिल स्कूल के रूप में क्रमोन्नत होकर संचालित है। एक और नई स्कूल बनाने के लिए हमने जिस एरिया में बिल्कुल भी स्कूल थी नहीं और आस पड़ोस की स्कूल लगभग 3-3.5 किलोमीटर के आसपास दूर थी और छोटे बच्चों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। तो हमने हमारे विधायक जी से ये कहा कि साहब वहाँ एक एरिया में स्कूल होता तो बहुत बढ़िया रहता। तो उस समय संयोग से मैं विधानसभा में ही था और साहब को मैंने ये बात बताई, तो उन्होंने हाथों हाथ ही मंत्री जी, अपने शिक्षा मंत्री माननीय मदन जी दिलावर से मिलवाया और उनको एप्लीकेशन दिलवाई था। उसी समय हाथों मंत्री जी जोगेश्वर जी के हाथ से उन्होंने उन्हीं की लेटर पेड से एप्लीकेशन दिया था और अभी वो स्कूल सैंक्शन भी हो गई, हमने शुरू भी कर दिया है और आशा है कि ये अगला सत्र शुरू होगा तब तक भवन भी बनकर तैयार हो जाएगा। कहीं न कहीं अब की बार अगर रमेश जी बात करते हैं तो इस कार्यकाल में क्या है कि कोरोना काल की मार है वो पंचायती राज को झेलनी पड़ी है, विकास भी अवरुद्ध हुआ है, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? कोरोना से काफ़ी कुछ अर्थव्यवस्था साहित्य सभी विभाग प्रभावित हुए, मैं मानता हूँ, और इससे काफ़ी कुछ विकास में बाधा भी हुई। सरकार भी मानती है और सब मानते, जनता भी मानती है कि कोरोना की वजह से काफ़ी कुछ हमें झेलने को पड़ा है, और लेकिन अब धीरे धीरे वो पटरी पे आ रही है और अब ऐसी व्यवधान नहीं है। अगर बात करें वर्तमान में, आप कहीं न कहीं भाजपा के संगठन से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में सरपंच आपके धर्मपत्नी हैं। बात करें पूर्ववर्ती सरकार की, कांग्रेस सरकार के, गहलोत सरकार के लगभग 4 वर्ष आप नज़दीक से देखें और इस कार्यकाल की बात करें तो अपने भजनलाल जी शर्मा जो सीएम हैं उनके अभी लगभग 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं नज़र आया? काफ़ी अंतर नज़र आ रहा है। हमारी भाजपा सरकार की 1 वर्ष उनके 5 साल से भी कई गुना बड़ा आगे है। 1 साल में इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट करवाई विदेशी कंपनियों से। 1 साल में कई प्रकार के ईएमआई करवाई विदेशी अपने पड़ोसी राज्यों से। कई प्रकार की जल नीति भी बनाई उन्होंने, जल नीति में संशोधन के लिए भी भेजे और कई सारे ऐसे काम हुए हैं। बजट में भी काफ़ी उनसे जो बजट हुआ उससे भी कई गुना बड़ा बजट उन्होंने पेश किया और अभी फरवरी में बजट आएगा, उसमें भी हमें उम्मीद है कि बहुत बड़ा होगा। और पिछली सरकार ने भी करने का प्रयास किया होगा लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं। पंचायती राज का जो बजट था उन्होंने इलेक्ट्रिक बोर्ड को दे दिया, वहाँ कोई कोयलों का उनका झारखंड का कोई मामला था, छत्तीसगढ़ का वहाँ बाकी था। बिजली की तो उस टाइम अगर बात करें यूनिट बिजली फ्री का जो मुद्दा था, पंचायती राज के विकास का जो पैसा था वो उन्होंने सबके टाइम का ही है वैसे देखा हाँ, तो ये काफ़ी कुछ इससे हमें झेलना पड़ा और इससे पंचायती राज में विकास को काफ़ी प्रभाव देखना पड़ा, झेलना पड़ा। जी। अगर बात करते हैं ऐसे कौन से एजेंडे पुराना बाकी है, ऐसी कौन सी समस्या आपकी नज़र में जिनका समाधान अभी बाकी है? हमारे मेजरिट एक मालावाड़ी स्कूल है, वहाँ तक डामर सड़क की डिमांड थी। मैंने मंत्री जी से भी कहा था, उन्होंने आश्वस्त भी किया है और उसको अनुमोदित भी कर दिया है और उसकी डीपीआर भी बनी हुई है और जो जीपीडीपी बनता है, प्लान बनता है 1 साल का पूरा, उसके अंदर भी जुड़ा हुआ है और वो मार्ग भी अनुमोदित है और भविष्य में जैसे ही बजट आएगा उस समय उसको सैंक्शन करवा करके शुरू करवा देंगे। और ये मैं चाहता हूँ कि हमारे कार्यकाल में वो हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी जी बिल्कुल जी। रमेश जी, अगर बात करें पंचायती राज का, अक्सर जब नाम लेते हैं, युवा सरपंच है रमेश जी, तो क्या कहना चाहेंगे? पंचायती राज के साथ एक साफ शब्दों भ्रष्टाचार, करप्शन एक नाम जुड़ा होता है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? कभी पंचायती राज में भ्रष्टाचार को नज़दीक से देखने का मौका मिला? नहीं, भ्रष्टाचार को लेकर के हमारे पास तो ऐसी कोई हुई नहीं और नहीं ऐसी कोई, न तो किसी अधिकारी ने ऐसी कोई डिमांड की हमसे और न हमने किसी से डिमांड की गांव वालों से। और जैसा चल रहा है उसी हिसाब से है। बाकी किसी भी प्रकार का न तो अब अधिकारियों से अपने अच्छे संबंध, ना अपन को कहीं पर भी काम करवाने के लिए उनको कोई किसी जोड़ की हाथाजोड़ी करने की जरूरत पड़ी, उनको सीधे अपने कहे साहब ने मान लिया और हुआ है काम। तो मैं नहीं मानता कि भ्रष्टाचार कहीं होता होगा। जी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होता पंचायती राज में? पंचायती राज का मैं अन्य जगह की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे यहाँ की बात कर रहा हूँ। पंचायती राज में तो इतना तो मेरे को अनुभव है नहीं। जी। बात करें, अब की बार सरकार ने विशेष तौर से हरित राजस्थान को काफ़ी बढ़ावा दिया, वृक्षारोपण को लेकर पंचायतें कहीं न कहीं सजग हुई है, क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर किस प्रकार से काम हुआ है? बहुत बढ़िया काम हुआ है। सभी पंचायतों में
और सभी गांवों में लगभग काफ़ी संख्या में वृक्षारोपण हुआ है। और सरकार ने इस प्रकार की एक योजना बनाई थी कि जिस जगह पर अपने पौधारोपण किया है, बच्चों से, विद्यार्थियों से, अध्यापकों से, सभी विभाग के कर्मचारियों से भी पौधारोपण करवाया, तो उनकी जियो टैग समय समय पर उसके जियो टैग, उसकी देखभाल, और हर 3 महीने के ऊपर अंतराल में उनकी जियो टैग करनी, ताकि उसका पता चले कि भाई वो पौधा मुरझा गया है, जिंदा है, नहीं है। उस चीज़ की पूरी सरकारी स्तर पर उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। तो मैं मानता हूँ कि बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। और जो भी पौधे अभी लगे हैं वो सब पनप रहे हैं, और बहुत कम पौधे हैं जो अभी मरे हैं। और जहाँ पर पौधा कोई ख़राब भी हो जाता है, मुरझा जाता है, मर जाता है, तो उस जगह पर ही नया पौधा लगाने का भी प्रावधान है कि वो जिसकी भी ड्यूटी है वो जाकर लगाए और वहाँ उसी जगह पर एक पौधा खड़ा करें। बिल्कुल, कहीं न कहीं पर्यावरण संरक्षण को काफ़ी कुछ परिवर्तन है, और आने वाले समय में ये सब देखने को मिले हरित राजस्थान को लेकर के। और मैं चाह रहा हूँ कि सरकार इस प्रकार का अभियान निरंतर जारी रखे, ताकि आने वाले समय में 8-10 साल 15 साल के बाद अपन देखें तो जितने अनुपात में हमें वृक्षारोपण या जितने अनुपात में वृक्ष होने चाहिए, वन होने चाहिए, वो अनुपात में हमें मिले। बिल्कुल। अंत में अपने जितने भी युवा साथी है, अपने गांव के लोग हैं, आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? युवाओं के लिए तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि उन्हें नशे से दूर रहे और अपने करियर पे, अपने लक्ष्य पे फोकस करें, और जहाँ पर भी सरकार या संगठन की आवश्यकता रहेगी वह हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो यह थी हमारी खास मुलाकात सरपंच प्रतिनिधि रमेश जी गर्ग, जिन्होंने अपने पंचायत के बारे में विस्तार से हमने चर्चा की। विशेष तौर से जितने भी मेरे युवा साथी हैं ग्राम पंचायत के, उनसे मैं आगाह करना चाहता हूं कि आप अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर जाहिर करें। पंचायत में किस प्रकार से विकास कार्य चल रहे हैं और ऐसे कौन से एजेंडे हैं जिनका समाधान करवाना बाकी। धन्यवाद सर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी।